हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जेएनयू की, दैट इज़ जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी की। सो इनकी तरफ से इनवाइट किए गए हैं एप्लीकेशंस फॉर पीएचडी एंड उसी को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो देखिए, सबसे पहले इन्फॉर्मेशन को देखने के लिए, अप्लाई करने के लिए, फॉर एवरीथिंग आपको इस पर्टिकुलर वेबसाइट पर विजिट करना होगा, jnuee.jnu.ac.in। ठीक है, एंट्रेंस बेस्ड फॉर्म नहीं आया है अभी, तो ये सिर्फ एग्जेम्प्टेड कैटेगरी के लिए है, आई कैन से जेआरएफ के लिए है। सो अगर आप एग्जेम्प्टेड नहीं हैं तो आप चाहें तो इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं या देख सकते हैं, बट अभी के लिए जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ तो एंट्रेंस से रिलेटेड अभी कोई अपडेट नहीं है। तो कुछ जगह पे कहा जा रहा है कि COCET या CUET होगा एंड कुछ सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के फॉर्म्स भी आ रहे हैं। सो जब तक ऑफिशियल नहीं हो जाता है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आता है, तब तक हम नहीं कह सकते। तो बस वेट करते हैं जब भी एंट्रेंस का फॉर्म आएगा। चाहे इसका DU के लिए भी क्वेश्चंस आ रहे हैं, कमेंट्स में पूछा है। सो अभी भी DU की कोई अपडेट नहीं है। न्यूज़पेपर्स शायद आपने भी कटिंग्स देखी होंगी कई चैनल्स पे कि DU भी शामिल होंगे जो CU सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ का एंट्रेंस टेस्ट होगा, बट ऐसा हम कोविड टाइम से कह रहे हैं। कोविड से पहले वही होता था, उसके बाद से CUET नहीं हो रहा है, या CUCET जो हम कहते थे कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, वो नहीं हो रहा है। तो अब जो भी होगा बाद में पता चलेगा। अभी के लिए जो ऑफिशियल है वो ये है कि कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है ऑफिशियली, राइट। सो ये सूत्रों के हवाले से ही खबर है और न्यूज़पेपर्स वगैरह से है। तो DU की अभी कोई अपडेट नहीं है। JNU में एग्जेम्प्टेड के फॉर्म्स आ गए हैं एंड आपको पता होगा कि एग्जेम्प्टेड के बाद ही कुछ टाइम बाद एंट्रेंस के आते हैं। तो अगर आने होंगे तो आई थिंक विद इन अ मंथ आ जाएंगे, अदरवाइज फिर देखा जाएगा। सो एनीवे, JNUEE इस वेबसाइट पे विजिट करेंगे तो स्क्रॉल करने के बाद आप न्यूज़ इवेंट्स में देख सकते हैं, नोटिस है अंडर JRF कैटेगरी, प्रोस्पेक्टस एंड बाकी कुछ और भी इंफॉर्मेशन है। तो और कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। लिंक्स यहाँ पे आप देख सकते हैं। लास्ट डेट देख लीजिए, 4 अगस्त है। सो 4 अगस्त तक आप अंडर JRF कैटेगरी अप्लाई कर सकते हैं। अभी गेट वगैरह का जो फॉर्म है वो भी सेपरेट आता है, तो मे बी अब विद इन 1 और 2 डेज़ आपको वो भी देखने को मिलेगा गेट के बेसिस पे। ये प्योरली JRF होता है। बाकी 3 तरह के फॉर्म्स आते हैं यूजुअली, गेट बेसिस पे, JRF पे एंड एंट्रेंस बेस्ड, राइट। सो या ये हो गई इन्फॉर्मेशन एंड बाकी जैसा मैंने कहा आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। सो चलिए हम देखते हैं सबसे पहले नोटिस। सो ये है नोटिस, 5 जुलाई डेटेड है, राइट। एडमिशन टू PhD प्रोग्राम। सो ऑनलाइन एप्लीकेशंस इनवाइट किए गए हैं JRF कैटेगरी के लिए। आप 5 जुलाई से ऑलरेडी मतलब एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुके हैं, 4 अगस्त तक 12 बजे से पहले 11:50 तक शाम रात वाले, तो तब तक आप अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है। इसके अलावा वेबसाइट है, इसी वेबसाइट पे विजिट करिएगा, इसी के थ्रू अप्लाई करिएगा। सारी इन्फॉर्मेशन इसी वेबसाइट से देखिएगा, राइट। एंड इनटेक वगैरह के लिए हमें बोला गया ये प्रोस्पेक्टस देखने को, तो हम उसे देखेंगे। एंड देखिए ये क्लियरली लिखा हुआ है कि जो एंट्रेंस बेस्ड होगा उसके लिए जो एप्लीकेशन फॉर्म है, सो एंट्रेंस एग्जाम जो होगा PhD के लिए, उसके लिए जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है वो सेपरेटली अनाउंस किया जाएगा। एंड अपडेट्स के लिए आप JNU की ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट करते रहिएगा। सो ये अपडेट थी, ये नोटिस था। अब हम देखते हैं प्रोस्पेक्टस। सो यस, ये है प्रोस्पेक्टस JNU का। सो जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी PhD DOP प्रोग्राम्स के लिए प्रोस्पेक्टस है। सो PhD में भी इनमें एंट्रेंस, गेट एंड JRF बेस्ड जितनी इन्फॉर्मेशन है ना वो सारी इसमें है, बट हम स्पेसिफिकली फोकस करने वाले हैं अभी सिर्फ JRF पे, राइट। सो यहाँ पे पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। तो एंट्रेंस से रिलेटेड भी है कि CBT बेस्ड होगा, एंट्रेंस होगा, उसे क्वालिफाई करते हैं तो इंटरव्यू होता है एंड बाकी चीज़ें, ठीक है। तो यह इसके बाद है JRF कैटेगरी। तो देखिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेरीज होती हैं। पहली तो ये है कि NFSC है, JRF नहीं है, तो क्या आप एलिजिबल हैं? नहीं, आप नहीं हैं। दूसरी बात, अभी रिजल्ट नहीं आया, जैसे UGC का ही नहीं आया मुझे जितना पता है। सो क्या आप एलिजिबल हैं? हाँ, आप एलिजिबल हैं। सो अगर आप JRF मतलब रिजल्ट अवेटेड है तो यस आप अप्लाई कर सकते हैं। बट वही बात है कि अगर रिजल्ट आई विश कि हो जाए, JRF हो जाए, बट अगर नहीं होता तो कैंडिडेचर कैंसिल हो जाएगा, राइट। चाहे सिलेक्शन ही हो रहा हो तभी, बट ऑफकोर्स अभी इसमें प्रोसेस में टाइम लगेगा। 4 अगस्त लास्ट डेट है, उससे पहले आई एम होपफुल एंड श्योर कि UGC का रिजल्ट आ जाएगा। सो एनीवे रिजल्ट अवेटेड है तो यस आप एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। बट अगर नेट है, NFSC है, नेट है, NFOBC है या और कोई फेलोशिप है, JRF नहीं है, तो आप एलिजिबल नहीं है, ठीक है। अब JRF की बात कर रहे हैं तो चाहे आप CSIR के JRF हों, UGC के JRF हों, ICMR के हों, देन आयुष के हों, DBT के हों, तो आप एलिजिबल हैं, ठीक है। एंड ऑफकोर्स एक और सवाल होगा इंस्पायर फेलोशिप का, तो आई थिंक आप भी एलिजिबल शायद नहीं होंगे, बिकॉज अभी मैंने जितना अभी देखा है उसमें तो ऐसा कुछ अभी मेंशन नहीं है। बट यू नो द थिंग इज़ कि अगर NFOBC या कोई भी फेलोशिप
अपार्ट फ्रॉम जेआरएफ एलिजिबल नहीं है। अगर या तो आपका सिलेक्शन हो गया हो, बट वो भी प्रोविजनल होता है ना, अगर आप टॉप करते हैं अपने यूनिवर्सिटी में, अपने डिपार्टमेंट में, तो आप एलिजिबल होते हैं फॉर इंस्पायर, ठीक है। बट वो तब तक प्रोविजनल होता है जब तक आप रजिस्ट्रेशन के बाद, सिनॉप्सिस वगैरह प्रिपेयर करने के बाद, फाइनल अप्लाई करने के बाद फिर से आपका सिलेक्शन नहीं होता, राइट। सो बट येस, मैं श्योर नहीं हूँ, जैसा मैंने कहा, तो ये हम होपफुली अभी प्रोस्पेक्टस में ही देखेंगे। अदरवाइज़ आप एक बार कंफर्म कर लीजिएगा अगर आप इंस्पायर फेलो हैं, राइट, क्योंकि जेआरएफ एसआरएफ तो इंस्पायर में भी होता है, ठीक है। तो आप इसको एक बार कंफर्म कर सकते हैं। बाकी जेआरएफ आप किसी भी एजेंसी के हो तो आप एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए। नेक्स्ट यहाँ पे अवेटेड रिजल्ट का जो है वो मैंने बता दिया, येस आप भी अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट, अगर आपके पास सिर्फ नेट है बिना जेआरएफ के और इनमें से कोई भी फेलोशिप है तो आप एलिजिबल नहीं है, यहाँ पे ऐसा लिखा हुआ है। अगर आप अप्लाई कर देते हैं, सपोज आपका सिलेक्शन वगैरह हो जाता है बट सर्टिफिकेट वैलिड नहीं पाया जाता, तो जब ऐसा होगा तभी कैंसिल हो जाएगा कैंडिडेचर, राइट। नाउ आफ्टर दैट गेट होल्डर्स के लिए है, ये कुछ सीट्स होती हैं इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में जो गेट बेस होती हैं, तो उनके लिए है। आफ्टर दैट डीओपी है, तो पार्ट टाइम बीओपी में आप चाहें तो पार्ट टाइम कोर्स में एनरोलमेंट कर सकते हैं। आफ्टर दैट यहाँ पे देखिए इंडेक्स है, तो ये जो प्रॉस्पेक्टस है इसमें स्कूल्स की सारी इन्फॉर्मेशन है, रिजर्वेशन से रिलेटेड है, देन गाइडलाइंस वगैरह है, फिर क्या क्या यहाँ लाइक जैसे लाइब्रेरी क्या है, फेलोशिप से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है, हॉस्टल से रिलेटेड है, देन इंटेक वगैरह भी यहाँ पे है, इंटेक एलिजिबिलिटी टाइम टेबल। सो सबसे पहले हम इंटेक देखेंगे। इंटेक में भी देखिए यहाँ पे एंट्रेंस कैटेगरी, गेट एंड जेआरएफ सारी सीट्स वगैरह बता दी गई हैं। सो आई थिंक चेंजेस नहीं होंगे। तो हम ऑफ कोर्स जैसा मैंने पहले कहा कि हम यहाँ बात करेंगे जेआरएफ की, बट बाकी भी चाहें तो देख सकते हैं। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट टॉकिंग अबाउट एलिजिबिलिटी, जो जनरल होती है एलिजिबिलिटी, सो उसके लिए यहाँ वही लिखा है 4+1 या फिर 3+2 स्ट्रक्चर से आपने किया हुआ है मास्टर्स तो आप एलिजिबल हैं। नेक्स्ट यहाँ पे एमफिल किया हुआ है 55% मार्क्स के साथ, तो आप भी एलिजिबल हैं। एंड और भी कुछ यहाँ पे क्वालिफिकेशंस हैं, राइट। सो चलिए अभी हम सबसे पहले बात करते हैं सीट्स की। सो यस, इनटेक एंड सबसे पहले एंट्रेंस बेस सीट्स कितनी हैं अवेलेबल वो लिखा हुआ है। तो अगर आप एंट्रेंस बेस दे रहे हैं तो आप अकॉर्डिंगली देख सकते हैं। अगर सीट ना हो, क्योंकि काफ़ी कैंडिडेट्स वेट ही करते हैं DU JNU ऐसे इंस्टीट्यूशंस के, तो अगर हो सकता है आपके सब्जेक्ट में सीट ना हो तो आप और ऑप्शंस देख सकते हैं। तो इसे एक बार देख लीजिएगा, बट हाँ चेंजेस हो सकते हैं, बट आई कांट से, राइट। अब ये उनकी अपनी पॉलिसी है, उनका डिस्क्रिप्शन है। फिलहाल जो है इन्फॉर्मेशन यहाँ पे वो मैं बता सकती हूँ। तो हम बात करेंगे जेआरएफ में कितनी सीट्स है, जेआरएफ कैटेगरी में कितनी सीट्स है उसकी। सो यस, PhD थ्रू नेट जेआरएफ सबसे पहले यूनाइटेड स्टेट स्टडीज़ 1 सीट टोटल। प्लीज़ देख लीजिएगा आपके कैटेगरी में है या नहीं। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन 1, डिप्लोमेसी एंड डिसआर्मामेंट 5, पॉलिटिकल ज्योग्राफी 1, देन इनो एशियन स्टडीज़ 1, ह्यूमन राइट्स स्टडीज़ अगेन 1, एनर्जी स्टडीज़ 1, राइट। आफ्टर दैट इकोनॉमिक स्टडीज़ इन प्लानिंग टोटल 7 सीट्स, देन एंशिएंट हिस्ट्री 1, मॉडर्न 1 एंड ancient 1, medieval 1, modern 4, right. After that population studies 2, educational studies 6, science studies in science policy 3, philosophy 12, media studies 5, French 4, German 5, Urdu 4, Russian 7, Spanish 3, Japanese 2, Chinese 8, Persian 8, Arabic 2, English 8, computer sciences 18, microsystems 2, then environmental sciences में देखिए एरिया वाइज होता है। सो अब आप किस एरिया में अप्लाई कर रहे हैं, बट या सीट्स की बात करें तो फर्स्ट एरिया में 1 है, सेकंड में 2 है, थर्ड में 6 है, फोर्थ में 9 टोटल सीट्स हैं, राइट। देन लाइफ साइंसेज है जिसमें सेम ग्रुप वाइज है, तो फर्स्ट ग्रुप में 4, सेकंड में 3, देन थर्ड में 1, फोर्थ में 4 एंड फिफ्थ में 3। फिजिकल साइंसेज में 8 है, केमिकल साइंसेज में 8 है एंड मैथमेटिक्स में 4 सीट्स अवेलेबल हैं। देन कंप्यूटेशनल बायोलॉजी जिसमें कि 3 ट्रैक्स हैं, तो एरिया देख लीजिएगा एक बार। फर्स्ट ट्रैक 3, सेकेंड ट्रैक 5 एंड थर्ड ट्रैक में 4 सीट्स। बायोटेक्नोलॉजी 10, देन मॉलिकुलर मेडिसिन 8, लॉ एंड गवर्नेंस 12, नैनो साइंस में 9 सीट्स हैं। नॉर्थ ईस्ट इंडिया स्टडीज़ में 3 है, देन कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, तो देखिए गेट बेस्ड भी सीट्स होती है वो सेपरेट है। जेआरएफ बेस्ड CSE में 7 सीट्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स में 4 हैं, मैकेनिकल में 3 है, राइट। आफ्टर दैट गेट, सो गेट के थ्रू CSE में सीट है 4 एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में होगी 4, तो जब फॉर्म आएगा तो यू कैन अप्लाई, राइट। तो ये इन्फॉर्मेशन थी सीट से रिलेटेड। देन DOP पार्ट टाइम करना चाहें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं अलग अलग
सीट्स कितनी हैं कोर्सेज़ में। अभी अगर आप क्वालिफाइंग एग्ज़ाम दैट इज़ JRF तो है, बट अभी आपका जो PG है उसका फाइनल रिजल्ट नहीं आया, तो क्या आप एलिजिबल हैं? हाँ, आप एलिजिबल हैं। बाकी सिलेक्शन हो गया तो फाइनल जो वो टाइम होगा ना, उस टाइम आपके पास डॉक्यूमेंट्स वगैरह होने चाहिए, तो ये लिखा हुआ है उस टाइम वो मार्क्स आपके पास होने चाहिए। देन ये अनाउंसमेंट वगैरह है, तो ये टाइम टेबल वगैरह एंट्रेंस से रिलेटेड है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं तो ये आप याद रख सकते हैं। एंड देखिए, जो भी आपको और भी क्वेरीज है ना, तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, राइट। सो एक बार हम और भी जो इन्फॉर्मेशन है उन्हें देख लेते हैं। सो यस, देखिए सबसे पहले यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, तो देखिए जो बोल्ड वगैरह में लिखे हैं वो पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है। वैसे आई थिंक अगर आप अप्लाई करने में इंटरेस्टेड तो आपको एक बार एटलीस्ट जस्ट गो थ्रू दिस होल प्रोस्पेक्टस। एटलीस्ट अगर JRF का जो पोर्शन है उसे देख लीजिएगा, क्योंकि ज़्यादा जैसे यहाँ सिलेक्शन प्रोसीजर है, सो इसमें CBT वगैरह की बात बताई गई है, एंट्रेंस बेस की बात भी की गई है। तो आप तो क्योंकि एग्जेम्प्टेड है तो आप सिर्फ एटलीस्ट उतना सेक्शन ज़रूर देख लीजिए। बाकी यहाँ देखिए एडमिशन लिखा हुआ है, तो इसमें भी सेम पॉइंट्स लिखे हुए हैं जो भी हमने ऊपर पढ़े थे। देन गेट होल्डर्स के लिए है। देन यहाँ स्कूल वाइज इन्फॉर्मेशन है, सो प्लीज़ अपने स्कूल की इन्फॉर्मेशन को स्किप मत करिएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं यहाँ पे, एटलीस्ट इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी, ये तो होता है इंपॉर्टेंट। सो या बाकी हम सारा डिस्कस नहीं करेंगे। आपको कोई क्वेरी है तो जैसा मैंने कहा बता सकते हैं। एंड देखिए स्कूल वाइज जो यहाँ वेबसाइट्स है ना, वो उसका लिंक दिया हुआ है, या फिर एटलीस्ट आप सर्च कर लीजिएगा JNU की वेबसाइट से। आप बाकी हर स्कूल के एंड में देखेंगे तो इसमें वेबसाइट दी हुई है, ठीक है। तो आप स्पेसिफिक सेंटर स्कूल के बारे में देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। देन यहाँ क्राइटेरिया है PhD के लिए। सो जैसे इंटरनेशनल स्टडीज़ स्कूल है तो ये स्कूल वाइज भी दिया हुआ है, ठीक है। सो जैसे HR है, आई मीन ह्यूमन राइट्स स्टडीज़ है, तो उसके लिए क्राइटेरिया क्या है ये आप देख सकते हैं। मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए 55% मार्क्स के साथ किन किन सब्जेक्ट्स में, या अगर MPhil है, या फिर अगर बैचलर्स के बाद भी अप्लाई कर रहे हैं तो उसकी इसमें 75% रिक्वायर्ड है। तो ये इन्फॉर्मेशन आपको तभी मिलेगी जब आप स्पेसिफिक स्कूल की इन्फॉर्मेशन देखेंगे, ठीक है। जनरल क्राइटेरिया मैंने बता दिया है, सारी जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, इंपॉर्टेंट चीज़ें मुझे अभी लगी वो मैंने बता दी हैं। बाकी जैसा मैंने कहा कि जो इशू है बताइएगा। जहाँ तक इंटरव्यू की बात है तो देखिए आपको पता चलेगा, अभी तो 4 अगस्त लास्ट डेट है, उसके बाद आई थिंक अराउंड 1 मंथ लगता है। कई बार एंट्रेंस हो जाता है तो साथ में ही सबका इंटरव्यू होता है, ये भी होता है। बट यार जो भी होगा आपको वेबसाइट से ही पता चलेगा, तो प्रिपरेशन करते रहिएगा। आपने देखा इंटरव्यू बेस्ड ही है, तो सिर्फ JRF है तो आपका सिलेक्शन होगा ऐसा नहीं है, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट्स के पास JRF है, बहुत सारे कैंडिडेट्स JRF हैं। तो इसलिए आप अगर अप्लाई कर रहे हैं तो प्लीज़ अपने रिसर्च प्रपोजल पर आपको क्या काम करना है ये सारी चीज़ें सोचिए, ये सारी चीज़ें सर्च करिए। एंड अभी टाइम है तो आप अभी कर सकते हो। या जब इंटरव्यू की डेट आएगी, अगर आप सोचें कि तब 1 वीक में ही आप सारी चीज़ें कर लें तो वो पॉसिबल नहीं होता, या पॉसिबल हो तो भी जो भी कैंडिडेट इतने टाइम से कर रहे हैं प्रिपरेशन, इतने टाइम से प्लान कर रहे हैं रिसर्च की, उन्हें क्या करना है, कैसे करना है, एवरीथिंग, तो आप उनसे तो पीछे हो जाओगे ना। तो इसलिए आप देख लीजिए अगर अप्लाई करना हो तो। बाकी अगर आपके सब्जेक्ट में सीट नहीं है सो इट्स ओके, आई नो, वेट करते हैं कैंडिडेट्स, क्योंकि लास्ट टाइम भी ऐसा हुआ था, कुछ मेजर सब्जेक्ट्स में सीट्स नहीं थी, उसका आप कुछ नहीं कर सकते हैं। तो बस जो दूसरे फॉर्म्स आएंगे तो उसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। सो येस, आई थिंक दैट इज़ इट फॉर टुडे। जो भी मैंने मिस किया हो, स्किप किया हो, या कुछ भी और इन्फॉर्मेशन है आपको चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। एंड येस, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।